तेजी से हाथ पैर पटक रही थी। उसके विरोध में कितना बल था ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। पर अब उसकी हिम्मत टूट रही थी। चांद अब उसके सर के ऊपर आ चुका था और पूरी रात वो डर से जागती रही। उस कुटिया के छत के ऊपर तेंदू पेड़ के पत्तों की आवाज़ से भी उसे डर लग रहा था, जैसे कुछ उसकी ओर बढ़ रहा। डर, गुस्सा और निराशा और ना जाने कैसी कैसी भावनाएं उसके मन में थी। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके सांसों की आवाज़ मानो लाखों कहानियां कह रही हैं। उसके मन में मानवता के प्रति नफरत से जो गूंज निकल रही थी, वो पूरे संसार को बहरा कर सकती थी। वह बहुत कुछ सह चुकी थी। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। पेंड्रा से बसंतपुर की ओर जाते हुए कई छोटी छोटी बस्तियां हैं। उनमें से ही एक बस्ती में भावना नाम की बच्ची रहती है, जो बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकती थी। भावना को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता की पुरानी सोच ने उसे बकरी चराने और जंगल में लकड़ी बिनकर लाने तक सीमित कर दिया। भले ही शहर से गांव 14 किलोमीटर दूर था, लेकिन लोगों का आना जाना सदैव बना रहता था। भावना 7 साल की मासूम बालिका है। भावना एक आम लड़की नहीं है, पर उसकी सोच अन्य आम लड़कियों की तरह ही है। भावना डिज्नी के शोज देखकर बड़ी नहीं हुई है, पर हर लड़की की तरह उसकी भी ये सोच है कि इस 4 दीवारी के बाहर एक दुनिया है जो बेहतर जगह है। दुनिया की असलियत से कोसों दूर भावना अपनी जिंदगी में मगन है। भावना अपने रोजमर्रा के काम में ही लगी हुई थी। उस दिन हर दिन की तरह वो जंगल से लकड़ी बिनकर लाने गई। वहां उसने 2 और अनजान लोगों को देखा। वो उसके उम्र के नहीं थे और मोटरसाइकिल पर बैठकर बातें कर रहे थे, जिसमें से एक शहरी लग रहा था तो दूसरा हाव भाव और पहनावे से भावना के गांव का ही लग रहा था। भावना ने उन्हें पहली बार देखा था, इसलिए वो उनकी तरफ देख ही रही थी कि तभी उसके गांव के लड़के की नजर उस पर पड़ी। उसने आवाज दिया, ए लड़की, इधर आ। भावना को उसके मुख से निकला एक शब्द भी समझ नहीं आया, पर उसके हाथ के इशारे को देखकर वो घबरा गई और बढ़ी। तभी उस लड़के ने तेज आवाज में पूछा, किसके घर की है? पर भावना को कुछ समझ नहीं आया और वो भागकर अपने घर चली गई। अगले दिन जब भावना फिर से जंगल गई तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वहां पर उन दोनों में से कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई। क्योंकि भावना सुन नहीं सकती थी, उसे किसी के आने की आहट महसूस नहीं हुई और उन दोनों युवकों में से एक ने उसे पकड़ लिया। शारीरिक रूप से कुछ कमियों के साथ जन्मी भावना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ताकत लगाती रही। ताकत से भले ही वह उनके चंगुल से नहीं निकल पाई, परंतु उसके विरोध की आवाज से आजू बाजू के लोग चेतना में आ गए। वे दोनों युवक उसको अपने साथ ले जाने में तो सफल नहीं हुए, परंतु हैवान तो हैवान ही होता। उन्होंने जंगल में ही एक कुटिया में उसके हाथ पैर बांधकर उसे रख दिया। शाम हो चुकी थी। सारे बस्ती के लोग घर को लौट चुके। तभी भावना के घर के दरवाजे पे दस्तक होती और वह व्यक्ति बोला, भाभी, भावना कहीं दिख नहीं रही है। लोग में रोते हुए भावना की माँ कहती है, आखिर कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? आंसू छुपाते हुए भावना के पिता गांव के अन्य लड़कों के साथ एक बार फिर जंगल का चक्कर लगाने निकल गए। वहीं आग के पास बैठी एक बुढ़िया ने कहा, आखिर कहाँ गई होगी बेचारी? कहीं कोई जानवर तो नहीं खा गया बच्ची को? किसी को बेचारी कह देना कितना आसान है ना। इन औरतों को तो ये भी नहीं पता होगा
कि जब ये आग के सामने बैठकर किसी और के विषय में परिकल्पना कर रही हैं, तब वो बहादुर बच्ची रात के अंधेरे में अनगिनत जंगली जानवरों के बीच ठंड में कैसे मौत से जंग लड़ रही है। भावना के पिता कुछ साथ लेके लौटे तो हैं, मगर दूर से वो भावना जैसी बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रही है। जब भावना के पिता थोड़ा और करीब आते हैं तो उनके हाथों में केवल निराशा ही नजर आती है। कुछ और लोग जंगल के दूसरी ओर से भी लौट रहे हैं, पर वो भी खाली हाथ ही आए। दुख और वियोग में एक तरफ आग के सामने बैठकर रात बीत रही है, तो दूसरी ओर सर्द में भावना जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसकी हिम्मत की तो दाग देनी होगी। उसने निरंतर प्रयास करना अभी भी बंद नहीं किया। सुबह होने ही वाली। असीम प्रयासों के बाद थक हार कर भावना नींद में चली गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो बहादुर लड़की सपने में क्या देख रही होगी। और अगर ये कल की सुबह ना देख सकी तो जिस दुनिया को देखने का उसे शौक हुआ करता था, वो दुनिया इस निर्दोष आत्मा के लायक है भी या नहीं। मैं इस कहानी का पात्र नहीं हूँ, पर मुझे अपने आप पर ही क्यों शर्म आ रही है। क्यों बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वहां क्यों नहीं हूँ भावना की सहायता करने को। क्या ये वही दुनिया है जिसे हम बदलने का सोच रहे हैं, जहां हम आज भी अच्छाई ढूंढ रहे हैं। इन सवाल जवाबों के बीच ही दिन निकल आता है। एक नया दिन हमेशा बदलाव लाता है, चाहे वह बदलाव तारीख में हो या आपके मन के अंदर। ठीक उसी प्रकार जंगल में घूम रहे 50 कदमों में से 2 कदम उस कुटिया की ओर घूम ही गए। कुटिया का दरवाजा खुल ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर ये दरवाजा खुल भी जाए और भावना मृत स्थिति में गांव वालों को मिल भी जाए, क्या ये बेहतर है, या आज से एक दिन बाद भावना की आंख किसी अस्पताल में खुले और नींद से जागते ही वो इस डर से उठे कि आंख खोलते ही कहीं उसके सामने वही 2 हैवान फिर से ना आ जाएं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। आप खुद सोच लीजिए कि इसका जवाब क्या है और क्यों है। परंतु जिस भी निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे, क्या वो आपको संतुष्ट कर सकता है? आखिर क्यों भावना का दुनिया को एक बेहतर जगह समझने का सपना सपना ही रह गया? आखिर क्यों भावना भी आम बच्चियों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकी? आखिर क्यों भावना को इतना सब कुछ सहना पड़ा? जिस भी निष्कर्ष, जिस भी परिणाम पर आप पहुंचेंगे, जवाब सोच भी पाना और उससे संतुष्ट हो पाना, क्या ये संभव भी है? अगर हम पूछने बैठे हैं तो सवाल कई हैं,